हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है श्रवण बेटा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हल्की सी शाम होने लगी थी। रसोई में गैस की आवाज़ बंद हो चुकी थी और बरामदे में हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रजत ऑफिस से घर लौटा और जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी मम्मी विमला जी सोफे पर आराम कर रही थी और पापा रमेश जी अखबार पढ़ रहे थे। फिर रजत ने उनसे पूछा, मम्मी आपने खाना खा लिया? तब विमला जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा खा लिया। फिर रजत ने दूसरा सवाल किया, और दवाई ली? हाँ हाँ बेटा ले ली थी, विमला जी ने जवाब दिया। फिर विमला जी ने गर्व से अपने पति की ओर देखा और उनसे कहा, अजी हम तो बहुत नसीब वाले हैं जो हमें रजत जैसा बेटा मिला है। बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा बेटा है हमारा। देखिए ना कैसे पूछता है हमारी दवाई, हमारा खाना। फिर रमेश जी ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। तब सीमा, रजत की पत्नी, जो वहीं खड़ी थी, वो बोली, अच्छा रजत, पापा जी की बीपी की दवाई का नाम क्या है? रजत पानी पीते पीते अटक गया और बोला, वो तो तुम जानती हो ना, मुझे क्या पता। फिर सीमा आगे बोली, और मम्मी जी का अगला रूटीन चेकअप कब है? तब रजत ने भूहे सिकोड़ते हुए कहा, अरे मुझे क्या पता, ये सब तो तुम देखती हो ना। पहले तो सीमा शांत रही, फिर बोली, अच्छा तो ये बताइए मम्मी जी कौन सा आटे की रोटी खाती हैं? पर इस बार विमला जी झुंझला गई और गुस्से में बोली, क्या कहना चाहती हो तुम? फिर सीमा एकदम शांत आवाज में बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये बताना चाहती हूँ कि आपकी सेवा आपकी बहू करती है, आपकी दवाई बहू याद रखती है, आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बहू करवाती है, आपके खाने पीने का सारा ध्यान बहू रखती है, और बेटा सिर्फ 2 सवाल पूछता है, खाना खाया, दवाई ली, और आप उसे मान लेती है श्रवण कुमार। तब विमला जी तमतमाते हुए बोलती, हाँ तो करती हो ना सेवा, क्योंकि मेरा बेटा अच्छा है, वो अपने माँ बाप की कद्र करता है। फिर सीमा हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, नहीं मम्मी जी, मैं इसलिए नहीं करती कि आपका बेटा अच्छा है, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता ने सही संस्कार दिए हैं। मुझे सिखाया है कि जिसे भी घर मानो पूरे मन से मानो। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, श्रवण कुमार ने शादी नहीं की थी, वो अकेला था, इसीलिए वह अपने माता पिता की सेवा खुद करता था। पर आजकल के बेटे शादी इसलिए करते हैं ताकि घर संभाले बहू, माँ बाप की सेवा करे बहू, घर की जिम्मेदारी उठाए बहू, भावनाएं संभाले बहू, सबका मन रखे बहू, और बेटा बस 2 वाक्य बोले और बन जाए श्रवण कुमार। ऐसा क्यों? विमला जी अब चुप हो गई। बात उनके दिल में चुभ गई और रमेश जी ने भी अखबार नीचे रख दिया। फिर सीमा गंभीर होकर बोली, और एक बात ध्यान रखिए, अगर बहू परिवार के साथ रहे, सेवा करे, तो बेटा अच्छा, लायक, संस्कारी। और अगर कभी बहू अलग रहने की बात करे या कोई नाराज़गी रख ले या किसी चीज़ में मना कर दे, तो बहू गलत, बहू ही खराब, बेटा फिर भी देवता। ये कौन सा न्याय है मम्मी जी? फिर विमला जी धीरे से बोली, सीमा तुम कहना क्या चाहती हो? अब सीमा की आवाज़ और गहरी हो गई और वो बोली, बस ये कि बहू सेवा करती है तो उसका श्रेय बेटे को मत दीजिए। बहू आपको मानती है इसलिए सेवा करती है, और अगर किसी दिन बहू कुछ कह दे, थोड़ा रूखा हो जाए, थक जाए या किसी बात पर दुखी हो जाए, तो उसी की गलती मत निकालिए, क्योंकि सेवा बहू करती है। पर बेटे को श्रवण कुमार का सर्टिफिकेट मिलता है, ये बात ठीक नहीं है। पहले तो कुछ पल खामोशी छा गई, पर विमला जी ने पहली बार महसूस किया कि सीमा की बातों में सच्चाई है। और दूसरी तरफ रजत भी खड़ा खड़ा असहज हुआ जा रहा था, क्योंकि उसे भी समझ आ रहा था कि वह जो फर्ज निभा रहा था वह असल में सीमा निभा रही थी। फिर विमला जी ने धीरे से सीमा की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बहू ये बात आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाई थी। शायद हम आदत से मजबूर हैं बेटों को ऊपर रखने की, पर अब समझ में आ गया कि असल सेवा कौन करता है। फिर सीमा मुस्कुराई और आगे बोली, मम्मी जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा नाम दिया जाए, बस बराबरी चाहिए, सम्मान चाहिए। फिर विमला जी ने सिर हिलाकर कहा, आपसे ज़रूर मिलेगा बेटा। इस तरह घर में पहली बार बेटे बहू की जिम्मेदारियों का सच सामने आया
और एक बहू की आवाज़ ने एक माँ की सोच बदल दी। इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।